8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। MQM और JUI के बाद नून लीग और बलूचिस्तान आवामी पार्टी ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज की तौसी की दरख्वास्त की थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर लिया। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, तमाम निगाहें इलेक्शन कमीशन पर। महफूज फैसला आज मुतवक्के। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के मामले से मुतल्लिक केस पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने का हुक्म दे रखा है। जुमेरात को समाअत के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंतखाबी निशान ना मिला तो PTI उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होंगे। पार्टी इलेक्शन चैलेंज किए जाने के बायस इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान रोक रखा है। पार्टी इंतखाबात ना कराने पर अवामी नेशनल पार्टी का निशान लालटेन भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी और एहतजाज ना करने देने के केस में IG पुलिस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस ने पूछा, सुबह बताया गया कुछ खवातीन को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। IG बोले जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का बंदोबस्त किया गया था। I-10 में ये खवातीन बच्चे मौजूद हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि I-10 में क्यों हैं, वो जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं। शाह महमूद खुद बच गए और बानी PTI को कहा कि साइफर पढ़ दो। वज़ीर ख़ारजा खुद समझदार था, समझता था कि क्या बोलना है क्या नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने बानी PTI को फंसा दिया कि आप जाने और वो जाने। क़ायम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरदार तारिक के रिमार्क्स। बानी PTI और शाह महमूद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। शाह महमूद के वकील ने शाह महमूद की 27 मार्च 2022 की तकरीर अदालत में पढ़ी कि शाह महमूद ने तकरीर में कहा बहुत से राज हैं लेकिन हलफ की वजह से सामने नहीं रख सकता। बानी PTI ने भी पब्लिक से कुछ शेयर नहीं किया था। अगर साइफर पब्लिक हो ही चुका है तो फिर प्रोसिक्यूशन को साइफर ट्रायल इन कैमरा क्यों चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा साइफर किसी से शेयर नहीं किया लेकिन इसे ऑन एयर तो किया ही गया है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि असल साइफर तो वजारत खारजा में है, वो बाहर गया है तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। मेलबर्न टेस्ट की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में विक्टोरिया 11 के मद्दे मुकाबिल है। 26 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट में विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद की शमूलियत पर भी सवालिया निशान लग गया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी भी फिटनेस मसाइल से दो चार हैं। टीम मैनेजमेंट उन्हें आखिरी टेस्ट में आराम देने पर गौर कर रही है। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की जगह ऑफ स्पिनर साजिद खान प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर हो चुके हैं। हसन अली या मीर हमजा को मेलबर्न टेस्ट खिलाए जाने का इम्कान है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके जज़ागोंडे में ज़ेरे तामीर थाने पर काम करने वाले 5 मजदूरों का कत्ल। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता शब नामालूम अफराद ने फायरिंग की। लाशें और जख्मी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वाना मुंतकिल। गजा के 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख में मुब्तला। मुसलसल बमबारी और इमदादी सामान न पहुँचने से इंसानी बहरान संगीन। सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक करारदाद पर वोटिंग एक बार फिर मौखर। अमरीका मर्जी की तब्दीलियां करवाकर करारदाद पर मुत्तफिक हो गया। इसराइली फौज के गजा में नुसायरात कैंप, खान यूनिस और रफा में वहशियाना हमले। इमारतों के मलबे से जख्मी और लाशें निकाली जा रही हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 20,000 से तजावज़ कर गई। गजा सिटी का एक इलाका धमाके से तबाह। शुजाइया पर भी कब्जे का दावा। मुज़ाहमतकारों से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक, 3 शदीद जख्मी। पंजाब और बालाई सिंध के इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। लाहौर, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, सियालकोट समेत वस्ती पंजाब के धुंध के बाइस
हद निगाह कम रह गई, जिसके बायस इन शहरों से गुजरने वाली मोटरवेज M2, M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात ने आज मरी, गलियात और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। कराची में शहरियों के तशद्दुद से 5 मुबैना डाकू हलाक। औरंगी टाउन में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर दुकानदार को कत्ल कर दिया। फरार होते 3 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुल्ज़िमान को मुश्तइल शहरियों से छुड़ाकर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन तीनों मुल्ज़िमान दम तोड़ गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में डकैती की कोशिश नाकाम। शहरियों के तशद्दुद से मजीद 2 डाकू हलाक। साइफर समेत बाज़ अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी हैरान कुन है। अखबारात और चैनल्स को रियासती इदारों के दबाव, गैर एलानी सेंसरशिप जैसे मुताद्दिद चैलेंजेस का सामना है। पैमरा और रियासती इदारों के जरिए तवातुर से दबाव बढ़ाकर खौफ की फ़ज़ा पैदा की गई। इस घुटनज़दा माहौल में अदलिया ही रिलीफ का वाहिद दरवाज़ा है। अदलिया का दरवाज़ा भी बंद महसूस हो तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब नज़र आती है। मीडिया की आज़ादी सल्ब करके आवाम को हक़ मालूमात से महरूम रखने पर CPNE, PFUJ और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मीडिया को दरपेश सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, हर रोज़ नित नई गैर कानूनी और गैर एलानी पाबंदियों का सामना है जो किसी सूरत कबूल नहीं। इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। CPNA, PFUJ और एमेंट का आज़ादी इजहार राय के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद और तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करने का आज़म। लाहौर में अदाकारा मीरा के घर में मुबैना चोरी, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मीरा के ड्राइवर ने घर से 80 लाख का डायमंड, 20 लाख की घड़ी चुरा ली। अदाकारा मीरा का दावा है कि घड़ी में हीरे जड़े हुए थे। चोरी की वारदात के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थी। कराची के इलाके सुरजानी सैफुल मरी गोट में नाले में डूबकर बच्चा जाँ बहक। बच्चा जुमेरात को नाले में गिरा था। लाश बरामद होने पर कोहराम मच गया। सेंट्रल जेल करक में कैदियों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। IG जेल खाना जात उस्मान महसूद का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट आलमगीर खान समेत 16 अहलकार मुअत्तल। वीडियो में असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल की मौजूदगी में कैदियों पर तशद्दुद देखा जा सकता है। कैदियों में शाहिद अयाज और मोहम्मद अफनान से आइस बरामद करने का दावा किया गया था। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हज दरखास्तें वसूल करने की तारीख में तौसी का फैसला। तारीख में 1 हफ्ता तौसी का फैसला मतलूबा दरखास्तें मौसूल न होने पर किया गया। 25,000 के कोटे पर अब तक सिर्फ 3,161 दरखास्तें मौसूल हुई। स्पॉन्सरशिप स्कीम की तारीख में तौसी का ऐलान आज किया जाएगा। बरतानवी वजारत दाखिला फैमिली वीज़ा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड से पीछे हट गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वजारत दाखिला की दस्तावेज़ात के मुताबिक अब कम अज़ कम तनख्वाह की हद 29,000 पाउंड होगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में फैमिली वीज़ा के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड करने का कहा था। साबिक सदर ट्रंप के वकील और न्यूयॉर्क के साबिक मेयर रूडी जुलियानी ने खुद को दिवालिया करार दे दिया। अदालत ने रियासत जॉर्जिया में इलेक्शन वर्कर्स पर झूठे इल्जामात लगाने के जुर्म में जुलियानी को हुक्म दिया था कि वो $148 मिलियन हर्जाना अदा करें। जुलियानी का दावा है कि उनके असासों की मालियत $1 मिलियन से $10 मिलियन के दरमियान है, जबकि उन पर वाजिबुल अदा रकम $100 मिलियन से $500 मिलियन है। जुलियानी के तर्जुमान ने कहा कि दिवालिया करार दिए जाने से साबिक मेयर को $148 मिलियन हर्जाने के मामले में अपील का मौका मिल जाएगा। जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत प्राग की यूनिवर्सिटी में 24 साला तालिब इल्म की फायरिंग, 15 से ज़ायद अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। मुल्ज़िम वालिद को कत्ल कर चुका था। तालिब इल्मों को मारने के बाद खुद को भी गोली मार दी। IPL ऑक्शन के दौरान पंजाब किंग्स की ओनर प्रीति जिंटा गलती कर बैठी। गोली के दौरान प्रीति ने 19 साला सुशांत सिंह की जगह 32 साला सुशांत सिंह को खरीद लिया। वो एक जैसे नामों की वजह से धोखा खा गईं। गलती का एहसास होने पर उन्होंने बिड बदलना चाहिए, लेकिन एंकर ने कहा कि ये प्लेयर अब आपका हो चुका है।
2 रोज बाद एक बयान में पंजाब किंग्स की इंतजामिया की जानिब से कहा गया, हम इसी सुशांत सिंह को खरीदना चाहते थे जिसकी बोली लगाई। बदकिस्मती से 19 साल सुशांत सिंह अनसोल्ड रहे। अंपायर से बदतमीजी और धमकाना, इंग्लिश क्रिकेटर टॉम करन पर 4 मैचेस की पाबंदी आयद। बिग बैश लीग के दौरान नामुनासिब रवैया इंग्लिश क्रिकेटर को महंगा पड़ गया। टॉम करन ने मैच से कबल विकेट पर ना दौड़ने की हिदायत को नजरअंदाज किया। अंपायर्स ने राह में खड़े होकर करन को रोकना चाहा तो वो उनकी तरफ दौड़े। वाकया 11 दिसंबर को पेश आया था। समाअत के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सजा सुना दी। दिखावा बहुत हुआ, अब सादगी ट्रेंड बनेगी। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए होने वाली शादी ने मिसाल कायम कर दी। नवीद और मुबश्शिरा ने बाहमी रजामंदी से बेजा अखराजात को तर्क किया और चंद हजार रुपए के जरूरी अखराजात से शादी के बंधन में बंध गए। दोनों चाहते हैं कि सादगी से शादी के ट्रेंड का आगाज करके बेहतर जिंदगी की बुनियाद रखी जाए। आपकी जो रियल वाइफ है वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाह रही हो तो कितने पैसे लेंगे? रियल वाइफ ऐसी कहाँ होती है? हाँ, और ये ख्वाहिश मेरी तो ना हुई ना, फिर फर्स्ट वाइफ की ख्वाहिश हुई ना जी। लाजा अनु। आपको किस एक्ट्रेस ने टफ टाइम दिया? यार मेरे सामने एक एक्ट्रेस ऐसी आती हैं जो जितनी बार भी आई है ना वो छोड़ गए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं वो कि मैं सोचता रह जाता हूँ कि यार अच्छा अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और उन साहिबा का नाम है सबा कमर। अदाकार जाहिद अहमद का मनफी किरदार निभाने का तजुर्बा कैसा रहा? अगर बीवी ने दूसरी शादी की इजाजत दे दी तो करेंगे? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज शाम 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और दिसंबर में शादियों की रौनकें उरूज पर, शोबिज़ सितारों की बढ़ चढ़कर शिरकत। अदाकारा यमुना जैदी के डांस ने शैंदी की तकरीब को 4 चांद लगा दिए। सीनियर अदाकारा सबा फैसल ने भी बेटे की शादी की तकरीबात को भरपूर एंजॉय किया।